मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा, दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा बनाया जा रहा है अमृत वाटिका। पूरे देश के जिलों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रखी जाएगी मिट्टी, आने वाली पीढ़ियां करेंगी याद। आकाशवाणी के कलाकारों ने सदर सांसद रवि किशन से की मुलाकात, क्लस्टर व्यवस्था लागू करने की मांग, संसद ने दिया आश्वासन। मच्छर जनित बीमारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि पूरे जनपद में नगर निगम व ग्राम पंचायत के द्वारा चलाया जा रहा है सफाई अभियान, फॉगिंग व एंटी लार्वा का करवाया जा रहा है छिड़काव। जंगल कौड़िया विकास खंड के पंचायत सहायकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। सदर सांसद रवि किशन ने संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा में स्मार्ट क्लास बनाए जाने को लेकर बीएसए रामेंद्र सिंह के साथ एनेक्सी भवन में की बैठक। 5 विधानसभा में 5 से 8 स्मार्ट क्लास बनाने पर हुई चर्चा। G20 के आयोजन पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा, बहुत सफल हुआ था आयोजन, पूरे वर्ल्ड ने लिया था भाग, पीएम को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएमओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, कहा 17 सितंबर से आयुष्मान भवा अभियान का होगा शुरुआत, विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे संचालित। गैंग बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने दी जानकारी। ऑपरेशन सुगम अभियान के तहत एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर किया पैदल गश्त, यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया जागरूक, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में साइबर पुलिस पोर्टल विषय का प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन, साइबर अपराधों के संबंध में बरते जाने वाली सावधानियों के विषय में दी गई जानकारी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। सदर सांसद रवि किशन ने मेरा माटी मेरा देश पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी सोच है कि देश के जो भी क्रांतिवीर रहे हैं और गोरखपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको दोबारा याद किया जाए, जिसके लिए अमृत वाटिका दिल्ली में बनेगी। पूरे भारत के जनपद से जो दिल्ली में मिट्टी जाएगी वो अमृत वाटिका में रखी जाएगी और पीएम मोदी स्वयं उस वाटिका का उद्घाटन करेंगे और 1000 साल तक जब भी नई पीढ़ी दिल्ली व लखनऊ जाएगी तो वो देखेगी कि ये पीएम मोदी की अच्छी पहल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी अच्छी सुंदर सोच है कि सारे शहीद और क्रांतिवीर रहे जो गोरखपुर की माटी के, और उनको दोबारा याद किया जाए तो एक अमृत वाटिका दिल्ली में बनेगी। समस्त भारत से और गोरखपुर जिले से जो मिट्टी जाएगी वहाँ पर उस अमृत वाटिका में, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं उस वाटिका का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और हजारों साल तक आने वाली पीढ़ी जब भी दिल्ली जाएगी उस वाटिका में, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी भी बना रहे हैं, तो अपने शहीदों को गोरखपुर के याद करेंगे। बहुत सुंदर कल्पना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। गोरखपुर आकाशवाणी के कलाकारों ने सदर सांसद से मुलाकात की, जिसके संबंध में आकाशवाणी के उद्घोषक प्रभाकर शुक्ला ने बताया कि गोरखपुर के आकाशवाणी व दूरदर्शन में प्रसार भारती के द्वारा क्लस्टर व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें गोरखपुर का नाम नहीं है। यहाँ के आकाशवाणी को उपेक्षित किया गया है, जबकि यहाँ 1200 कलाकार हैं और 130 अनाउंसर कंपेयर हैं। इसलिए वित्तीय पावर बनारस को दे दिया गया है, जबकि गोरखपुर आकाशवाणी का प्रमुख केंद्र है और वाराणसी केंद्र से बड़ा केंद्र है। इसलिए पेमेंट के कलाकारों को बनारस
बनारस जाना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर विविध भारती चैनल यहाँ था, जिसको यहाँ से हटा दिया गया है। पहले अनाउंसर कंपेयर की ड्यूटी लगती थी, इससे ड्यूटी भी कम हो गई है। हम लोगों ने सांसद से मांग किया है कि यहाँ पर क्लस्टर व्यवस्था बनाया जाए, जिस पर सांसद ने आश्वासन दिया है और वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए आकाशवाणी के उद्घोषक प्रभाकर शुक्ला ने कहा, एक्चुअली यहाँ गोरखपुर आकाशवाणी व दूरदर्शन में प्रसार भारती के द्वारा क्लस्टर व्यवस्था लागू की गई, जिसमें गोरखपुर का नाम नहीं है। प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर आकाशवाणी को उपेक्षित किया गया। यहाँ खासकर देखें तो यहाँ 1200 कलाकार हैं और कम से कम 125 या 30 जो है अनाउंसर कंपेयर हैं लगभग। तो अगर ये क्लस्टर व्यवस्था यानी वित्तीय पावर यहाँ का बनारस भेज दिया गया, जो कि गोरखपुर एक प्रमुख केंद्र है, आकाशवाणी केंद्र, बल्कि हमारे वाराणसी केंद्र से बड़ा केंद्र है यहाँ। और यहाँ जो है क्लस्टर व्यवस्था चले जाने से यहाँ से वित्तीय पावर पूरा बनारस को चला गया, जिसमें पेमेंट के लिए कलाकारों को, अनाउंसर्स को, सबको सफ़र करना पड़ता है। दूसरा ये कि यहाँ विविध भारती चैनल पहले था, जो कि अभी विविध भारती चैनल भी यहाँ से हटा दिया गया, जिस पे अनाउंसर कंपेयर की ड्यूटीज़ लगती थी। इससे ड्यूटीज़ भी कम हो गई अनाउंसर कंपेयर्स की। और अभी हम लोगों ने सांसद जी से यही मांग किया कि जो हमारा विविध भारती था या तो फिर रेनबो चैनल या ये जो हमारा क्लस्टर व्यवस्था था, इसको यहाँ गोरखपुर को भी दिया जाए, क्लस्टर बनाया जाए, जिससे कि आकाशवाणी दूरदर्शन जो है पूरी तरह से सुदृढ़ व्यवस्था हो जाए। और जो यहाँ मैन पावर भी है, हमारा ट्रांसमीटर भी दो है और दोनों पे एक ही प्रोग्राम जाता है, तो हमारे पास तो संसाधन भी उपलब्ध है, मैन पावर भी है। तो बस आदेश की प्रतीक्षा है प्रसार भारती की कि गोरखपुर को भी एक क्लस्टर बना दिया जाए, यहाँ विविध भारती या अन्य रेनबो चैनल दे दिया जाए, जिससे यहाँ के कलाकार, साहित्यकार, वार्ताकार, अनाउंसर कंपेयर सभी को इसका प्रॉपर लाभ मिल सके। सांसद जी क्या बोले? सांसद जी ने आश्वासित किया हम लोगों को और कहा कि आप लोग हमारे रहते निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये जो आप लोगों की मांग है, निश्चित रूप से मैं मंत्री से, माननीय अनुराग ठाकुर जी से बात करूंगा और वो हमारे मित्र हैं और निश्चित रूप से ये सारी समस्या हल होगी और गोरखपुर में क्लस्टर व्यवस्था और रेनबो या विविध भारती चैनल आएगा ही आएगा और सभी कलाकारों को उसका लाभ अवश्य मिलेगा। अपना नाम और मैं प्रभाकर शुक्ला, उद्घोषक हूँ आकाशवाणी में, कलाकार भी हूँ बिहाई ग्रेड। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने मच्छर जनित बीमारियों पर कहा कि इस समय हम लोगों के द्वारा नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में सफाई का अभियान चल रहा है। इसके अलावा नालियों और फॉगिंग का एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया जा रहा है। अभी तक 42 मरीज डेंगू के आ चुके हैं, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम मरीज जनपद में हो, जिसके लिए उन क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली अभी जो हमारे जनपद में अभियान चल रहा है, तो नगर निगम में हर वार्ड का क्लीनिंग, सफाई, फॉगिंग, एंटी लावा स्प्रे किया जा रहा है। गांव में भी कराया जा रहा है ग्राम पंचायत के माध्यम से। अभी तक जनपद में करीबन अराउंड 42 केस के आसपास आ चुका है। तो मतलब इसमें हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं केसेस में किस एरिया से ज़्यादा केसेस हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्पेशली ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और टारगेट यही है कि हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए केसेस कम से कम। जंगल कोड़िया विकास खंड के पंचायत सहायकों ने 10 सूत्रीय मांगों को जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में पंचायत सहायक पूनम साहनी ने बताया कि हम सभी पंचायत सहायकों को कुशीनगर ट्रेनिंग के लिए यात्रा के लिए भत्ता दिया जाना था, जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है, जिसका भुगतान किया जाए। इसके अलावा पंचायत भवन संचालन और कामकाज के लिए 1,75,000 का सामान पंचायत भवन पर उपलब्ध कराना
करवाना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जिसको उपलब्ध कराया जाए। पंचायत सहायकों द्वारा वर्ष 2022 में पीएम सम्मान निधि का डाटा फीडिंग करवाया गया था, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह कुल 10 मांगे हैं, जिसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस अवसर पर इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जंगल कोड़िया विकास खंड की पंचायत सहायक पूनम साहनी ने कहा, सर, हम सब पंचायत सहायक यहाँ विकास खंड जंगल कौड़िया और कैंपियरगंज से आए हुए हैं। हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, समस्याएं हैं, जिनका हम जिलाधिकारी महोदय से निवारण चाहते हैं। इन 10 सूत्रीय मांगों में है सर, सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे जो कार्य था, ये करना था, कृषि विभाग का प्रमुखता कार्य है, लेकिन यह कार्य हम लोग को शोषित करते हुए, पंचायत सहायकों को शोषित करते हुए हम लोगों से करवाया जा रहा है। यह हमारे विभाग का कार्य नहीं है, पंचायती राज विभाग का कार्य नहीं है, ब्लॉक का कार्य नहीं है कार्य कृषि विभाग का, जो हम लोगों से करवाया जा रहा है। दूसरा मुख्य मुद्दा ये है हमारे मानदेय का। ये जो मानदेय है, हम पंचायत सहायकों को करीब 8 से 10 महीने तक का मानदेय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मानदेय न मिलने का कारण जो है कि हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जो है दिया नहीं जा रहा। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि हम सभी पंचायत सहायकों को कुशीनगर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। वहाँ हमें भत्ता देना था, उन लोगों को ट्रेनिंग की यात्रा का भत्ता देना था, जो हमें दिया नहीं गया और बाकी सभी लोगों को दिया गया। और तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मानदेय मात्र 6,000 रुपये में हमसे ब्लॉक स्तरीय सभी कार्य कराए जा रहे हैं, मात्र 6,000, वो भी समय से नहीं। सर, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की तरह हमें भी जो है कि 16,900 रुपये का मानदेय सम्मान पूर्वक प्राप्त हो, जैसा कि अन्य ब्लॉकों अन्य राजस्थान सरकार दे रही है। नाम है पूनम। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। स्मार्ट क्लास के संबंध में BSA रामेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए सदर सांसद के साथ बैठक की गई है और उनसे बात की गई है। सदर सांसद ने सुझाव पर उनकी जितनी भी विधानसभा है, उसमें से हर विधानसभा में 5 से 8 स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए चर्चा की गई और सदर सांसद के सहयोग से सभी 5 विधानसभा में स्मार्ट क्लास बनेगा, जिसके लिए हर ब्लॉक में स्कूल चिन्हित करके प्लान बनाकर सांसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए BSA रामेंद्र सिंह ने कहा, आज माननीय सांसद जी से वार्ता हुई है। माननीय सांसद जी के सुझाव पे और हम लोग उनकी जितनी भी 5 विधानसभाएं हैं, तो प्रत्येक विधानसभा में वो लगभग 5 से 8 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। तो सर के सहयोग से हम लोग प्रत्येक विधानसभा में 5 से 8 स्कूल स्मार्ट बनाएंगे। इसके लिए अभी कुछ जगह चिन्हित हुई क्या? इसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक वाइज स्कूल चिन्हित कर लिए हैं और इसका पूरा डिटेल्स प्लानिंग बना के हम लोग सांसद जी के समक्ष प्रस्तुत। सदर सांसद रवि किशन ने G20 के आयोजन पर कहा कि बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ था, लेकिन विपक्षी आयोजन के सफल कार्यक्रम को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर अपशब्द बोल रहे हैं, जबकि बाइडेन से लेकर पूरा वर्ल्ड आकर दिल्ली में गोलगप्पे खा रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ऐतिहासिक है, विपक्षी देखिए फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है इतना सक्सेसफुल G20 को देख के। राहुल गांधी जी विदेश में जाके अपने देश को बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, जाकि बाइडेन से लेके पूरा वर्ल्ड यहाँ पर दिल्ली में आके घूम रहा है और इकोनॉमिकल डील के साथ गोलगप्पे खा रहा है और खुशियों से देश की तारीफ कर रहा है। गोरखपुर जिले में आयुष्मान अभियान का आगाज 17 सितंबर को होगा। पहले दिन जिले में 1986 पर आयुष्मान मेले का आयोजन
किया जाएगा, जिसमें विशेष चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अभियान के प्रथम घटक सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सुरक्षित रक्तदान और अंगदान के संकल्प संबंधी योजना 2 अक्टूबर तक चलेगी। दूसरे घटक आयुष्मान आपके द्वार के तहत विभिन्न विभागों और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से आयुष्मान भारत योजना के प्रत्येक पत्र लाभार्थी तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, 17 तारीख से आयुष्मान भव का भी इनाग्रेशन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने 13 तारीख को किया था और उसके तहत जो है ये बताया गया था कि एक हमारा सेवा पखवाड़ा होगा जो 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में होगा। उसमें हम लोग 3 एक्टिविटीज करेंगे। एक तो स्वच्छ भारत के तहत जो है सभी जगहों पर साफ सफाई का एक महाअभियान चलाया जाएगा। दूसरा था कि लोगों को रक्तदान प्रेरित करने के लिए, इसके लिए हम सभाएं करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए करेंगे। और तीसरा था कि अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, लोगों को सचेत किया जाएगा, अंगदान के बारे में बताया जाएगा जिससे कि लोग कर सके। दूसरा ये था कि आयुष्मान आपके द्वार 3 नंबर करके था और इसके तहत जो है अभी जो हमारा जो आयुष्मान का कार्ड बनाने का पोर्टल था उसे अपडेट किया गया, BIS2 को आयुष्मान 3 किया गया है। इसके तहत हमारी एक्टिविटीज होंगी कि एक पात्र गृहस्थी के उन परिवारों को जोड़ा गया है जिनके घर में 6 या 6 से अधिक सदस्य हैं और बाकी जो हमारे PVC के कार्ड बने हुए हैं उन कार्डों को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस पोर्टल पर एक और किया गया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वतः पंजीकरण करके अगर उसका नाम मानक में है तो वो अपना कार्ड बना सकता है। फिर उसका तीसरा घटक था हमारा आयुष्मान मेला। आयुष्मान मेले के 2 पार्ट थे। एक प्रथम पार्ट जो था कि वो जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन जगहों पर प्रत्येक रविवार को आयुष्मान मेले का शुभारंभ होगा और उस आयुष्मान मेले में विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल कॉलेज से आएंगे। उसके लिए मेडिकल एजुकेशन विभाग अपना एक अलग से डायरेक्शन दे रहा है। फिर 17 तारीख को हमारे जितने हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उन जगहों पर भी आयुष्मान मेले का उद्घाटन होगा, लेकिन अगले सप्ताह से वह केवल शनिवार को जितने भी हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं वहां पर होगा और जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को स्वास्थ्य मेले का। और इसके तहत एक काम किया गया कि हर सप्ताह के जो दिन होंगे उस दिन उनका एक थीम दी गई है। जैसे प्रथम रविवार को, माह के प्रथम रविवार को जो होगी NCD होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके बारे में जागरूकता और इसके बारे में पखवाड़ा मनाया जाएगा। दूसरा जो होगा हमारा संक्रामक रोग का, ट्यूबरकुलोसिस का और लेप्रोसी का होगा। तीसरा जो हमारा सप्ताह का होगा वो समर्पित होगा मातृ शिशु कल्याण और पोषण के लिए। चौथा रविवार जो होगा वो हमारा सिकल सेल एनीमिया पर होगा या समय समय पर जो गाइडलाइन वहां से हमें प्रदेश से मिलेगी उसकी होगी। इसके बाद हमारा एक चौथा घटक है आयुष्मान सभा का आयोजन करना। 2 अक्टूबर के दिन जब हमारे यहाँ जैसे गांधी जयंती के दिन जितने भी BHNC के सेशंस होते हैं उन सभी जगहों पर आयुष्मान सभा का किया जाएगा। उसके बारे में लोगों को स्वास्थ्य की नीतियों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ साथ लोगों में जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उसको जगाने का कार्य किया जाएगा। उसमें जाननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है आयुष्मान वार्ड या आयुष्मान ग्राम, आयुष्मान नगरी वार्ड का आयोजन करना है। और इसके लिए जो है हम लोगों ने इसमें सरकार ने नीति बनाई है, जिस जगहों पर 1000 की आबादी में 30 लोगों से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य ट्यूबरकुलोसिस का परीक्षण किया गया है तो उसको 100% मान लिया जाएगा। और जहां पर 5 वर्ष से ऊपर के लोगों की आभा ID बन गई है उसको हम मान लेंगे कि वो संतृप्त गांव है। या जहां पर जो है हमारे 30 वर्ष के ऊपर के लोग देते हैं उनका 100% लोगों का अगर जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन का हमने चेकअप करा लिया है तो उसको मान लिया जाएगा। इसके अलावा जो है जहां पर ट्यूबरकुलोसिस से क्योर रेट 85% के ऊपर हो गया है उन लोग उस गांव को हम ट्यूबरकुलोसिस से संतृप्त मान लेंगे।
इसके अलावा जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं उन सभी लोगों का हम आयुष्मान कार्ड वितरित कर चुके होंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बना चुके होंगे। तो सरकार का यह है कि पूरी आयुष्मान भव योजना जो है स्वास्थ्य की रीतियों को, स्वास्थ्य की नीतियों को आम जन तक पहुंचाना तथा सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना तथा जो हमारा आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था है इसको पारदर्शी और दूर तक पहुंचने के लिए सुगम बनाना, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम हमारा सम्मानित हो रहा है। आम जन तक सरकार की बात पहुंच सके, इसलिए मैंने आज की सभा में आप लोगों को आमंत्रित किया था। मुझे पूरा विश्वास है आपके सम्मानित चैनल, आपके सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनमानस को उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की रीतियों नीतियों से पता चलेगा। स्वस्थ भारत निर्माण में उत्तर प्रदेश का अपना एक अहम योगदान है और साथ ही साथ गोरखपुर का भी अपना एक स्थान है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग सरकार की नीतियों पर खरे उतरेंगे, उसमें आप लोगों का अहम सहयोग होगा। आप लोग पधारे, इस सब के लिए आप लोगों को सादर धन्यवाद। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गीड़ा थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि गैंग बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर विक्रमजीत सिंह, सह अभियुक्त अमेरिका व बधन सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गीड़ा द्वारा 3 अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। ये दोनों NDPS के अंतर्गत जेल गए थे तथा मादक पदार्थों के व्यापार में संलग्न रहते थे। इनके नाम विक्रमजीत, अमरीक व बदन सिंह हैं। इनकी अवैध अर्जित संपत्तियों के बारे में भी जानकारी की जाएगी और उनको 14(1) के अंतर्गत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुगम अभियान के तहत SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने कैंट चौराहा, बेतिहाता चौराहा, हनुमान मंदिर तिराहा, रुस्तमपुर व आजाद चौक व यातायात पुलिस के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान TI मनोज राय, TI धर्मेंद्र सिंह व TI अजीत पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम जनता के को सहूलियत प्रदान करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा सड़कों पर उतर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सबसे पहले गोलघर एरिया में काली मंदिर, गणेश चौराहा, कचहरी चौराहा, शास्त्री चौक, बेतिहाता, हनुमान मंदिर तिराहा, रुस्तमपुर, नौकायन तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूकता के साथ साथ जो है कि जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, यातायात नियमों के तहत जुर्माना भी किया जा रहा है। लेकिन मुख्य मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना है। जागरूकता से ही यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और उनको जो है कि गाड़ियां सड़क पर न खड़ी करने के लिए, पार्किंग में ले जाने के लिए, ट्रैफिक सिग्नल के दिशा निर्देश के अनुसार चलने के लिए, हेलमेट लगाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए ये उनको बताया जा रहा है। गाड़ियों पर जांच सूचक शब्द
न लिखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इस तरह से तमाम चीजें जो है कि आम जनता, व्यापारियों, नागरिकों को ये चीज बताई जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभात सिंह के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में साइबर अपराध के रोकथाम के संबंध में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑनलाइन साइट ट्रेन प्रशिक्षण साइबर पुलिस पोर्टल विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर क्राइम सेल अपराध शाखा द्वारा जनपद के थानों में 3 पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण को साइबर अपराध के रोकथाम, इन्वेस्टिगेशन, ऑनलाइन साइट ट्रेन प्रशिक्षण व साइबर पुलिस पोर्टल विषय पर आवश्यक जानकारी दिया गया और साइबर अपराधों के संबंध में बरते जाने वाली सावधानियां टोल फ्री नंबर 1930 व cybercrime.government.in वेबसाइट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।